बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। इट टेक्स 15 days फॉर अ टीम ऑफ 10 वर्कर्स वर्किंग 8 hours a day to finish an order. How many people with part-time jobs half the day will be needed to do the same work in 10 days? चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। स्टेटमेंट को हम दोबारा पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में है इट टेक्स 15 days फॉर अ टीम ऑफ 10 वर्कर्स। अगर 10 वर्कर्स की टीम जो है वो 15 days में 8 घंटे काम करती है एक ऑर्डर को फिनिश करने में। हाउ मैनी पीपल विद पार्ट टाइम जॉब्स हाफ अ डे, यानी कि 4 घंटों में कितने वर्कर जो हैं वो 10 days का यूज करते हुए कितने दिनों में वो प्रोजेक्ट जो है वो खत्म करेंगे। डेज को हमने डेज के नीचे लिख लिया। 15 days में 10 वर्कर्स 8 घंटे काम करते हैं, तो 10 days में कितने वर्कर्स जो हैं वो 4 घंटे काम करें तो कितने दिनों में वो काम खत्म कर लेंगे। अगर 10 वर्कर्स जो हैं वो 15 days में एक प्रोजेक्ट खत्म करते हैं तो 15 days को हमने कम करके 15 की बजाय 10 कर लिया। जब हमने डेज को कम किया तो ऑब्वियसली हमें वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे, 10 की बजाय ज़्यादा करने पड़ेंगे ताकि वो जल्दी काम फिनिश हो जाए। तो क्या किया हमने, वर्कर्स को बढ़ा लिया। वर्कर्स को जब हमने बढ़ाया तो हमने एरो साइन जो है वो जो वैल्यू मोर है ज़्यादा है उसकी तरफ हमने कर लिया, यानी कि एरो का साइन हमने 15 की तरफ कर लिया। और ये एरो आपको पता है ये बिल्ट इन नहीं होता है, इसको हमने एज इट ही लगाना है। ओके, अब जो 10 वर्कर्स हैं वो डेली 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे वो डेली काम करते हैं। अगर वही वर्कर्स जो हैं वो 4 घंटे काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमें जो है वो वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे, फिर हम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, इसलिए बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसलिए एरो का साइन हमने जो दोनों में से बड़ी अमाउंट है उसकी तरफ हमने कर लिया, यानी कि 8 और 4 में से 8 बड़ी वैल्यू है तो हमने एरो का साइन जो है वो 8 की तरफ कर लिया। अब हमने जो टेल है उसको नोमिनेटर्स में लिखना है और जो इसका फेस है, इसका एरो का फ्रंट है, उसको हमने डिनोमिनेटर्स में लिखना है। तो हमने क्या किया, 10/15, इसी तरह हमने 4/8 और इसी तरह हमने ये 10/x एरोस के साइन को देखते हुए अब हमने इनको लिख लिया। यानी कि टेल जो है एरो की वो हमने नोमिनेटर्स में लिखनी है और उसका फेस जो है एरो का, जिस तरह एरो का साइन है उसको हमने डिनोमिनेटर्स में लिखना है। तो ये तीनों वैल्यू को हमने लिख लिया। डेज को और आवर्स को हमने सेपरेटली लिख लिया और जो हमने फाइंड करना है एक्स उसको हमने सेपरेटली लिख लिया। इनको सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ से कटिंग के बाद आई 1 × 1 1/3 1s are 3 1/3 = 10/x। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 10 को 3 के साथ और 1 को x के साथ, तो 1x आ गया = 3 × 10। 1x = 3 × 10 या 10 × 3, तो x = 30 वर्कर्स। 10 3s are 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30 वर्कर्स। यानी कि हम 30 वर्कर्स करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। ये 30 वर्कर्स हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 10 men कैन ले अ रोड 75 किलोमीटर लॉन्ग इन 5 days, यानी कि 10 आदमी 75 किलोमीटर लेंथ का जो रोड है वो 5 दिनों में बिछाते हैं या बनाते हैं। इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में 15 मैन, अगर 15 मैन कर लिए जाएं तो कितने दिनों में 45 किलोमीटर रोड जो है वो बनाएंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। उसी तरह हमने मैन लिख लिया, डेज लिख लिए और रोड लिख लिया। जो हमने फाइंड करना है उसको हमने मिड में लिख लेना ताकि हमें बाद में इनका कंपैरिजन करते हुए आसानी से हम इनका कंपैरिजन कर सकें। तो मैन के नीचे हमने 10 मैन जो है वो 5 days में 75 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं।
15 मैन जो है वो कितने दिनों में 45 किलोमीटर रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। चले इस तरह इसका सॉल्व करते हैं। ये देखें 5 डेज में 10 आदमी जो है वो 5 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर हम 15 कर लेंगे, जो मैंने हमारे पास अगर हम उनको 15 कर लेंगे तो ऑब्वियसली वो कम दिनों में करेंगे, रोड को कम दिनों में कंस्ट्रक्ट करेंगे। 10 आदमी जो हैं वो 5 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अगर हम 15 आदमी कर लें तो ऑब्वियसली वो कम दिनों में करेंगे। कम दिनों में करेंगे तो हमने एरो का साइन जो वैल्यू कम है हमने उसकी तरफ कर लिया। 10 और 15, 10 और 15 में से जो कम वैल्यू है वो हमने एरो का साइन जो है वो 10 की तरफ कर लिया। ये बिल्ट इन है, जो इसी तरह रहेगा। इसका फेस जो है वो नीचे की तरफ आएगा, टेल ऊपर की तरफ ही आएगी, जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है। अच्छा ये अब देखें, ये 5 डेज में 75 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन होती है। 5 डेज में 75 किलोमीटर रोड की कंस्ट्रक्शन होती है। तो अगर हमने वही रोड जो है 45 किलोमीटर बनाना हो तो ऑब्वियसली हमें 2 दिन जो है वो कम हमें लगेंगे, यानी कि 75 किलोमीटर रोड को बनाने के लिए 5 डेज दरकार हैं। तो जो 45 किलोमीटर का रोड है वो ऑब्वियसली कम दिनों में हमारे पास बन जाएगा, इसलिए हमने एरो का साइन जो है वो कम की तरफ कर दिया। इनको सॉल्व किया, टेल को हमने नोमिनेटर्स में लिखा और जो एरो साइन है, फेस है एरो का, उसको हमने डिनोमिनेटर्स में लिखा। हमने 15/10 किया और यहाँ पे हमने रोड को 75 और 45 किया और यहाँ पे हमने 5/x किया। इनकी कटिंग की, कटिंग करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं वो हैं 5/2, 5 यहाँ से और 1 यहाँ से, 5 1 5 और 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 1 2 ये लो, और ये 5/x एडिट आ गया। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इस 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 5x आ गया और ये 5 2 10 आ गए। 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू ये 5 इधर है, इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 10/5। तो हमारे जो वैल्यू आई हमारे पास वो है 2 डेज। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी x की जगह पे वो कितनी आएगी, 2 डेज, और ये 2 डेज हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ सेंट्रल पोस्ट ऑफिस 2 machines categorize 1600 पैकेजेस इन 8 hours। 2 machines हैं, फॉर एग्जांपल वो कोई प्रोडक्ट बनाती हैं 8 घंटे में 1600। हाउ मैनी मशीन्स, कितनी मशीन्स रिक्वायर्ड होंगी आर नीडेड टू कैटेगराइज 2400 पैकेजेस इन 6 hours। यानी कि कितनी मशीन्स जो हैं वो 6 घंटे में 2400 जो हमारी पैकेजेस या प्रोडक्ट बना सकती हैं। सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को। प्रोडक्ट्स और मशीन्स और टाइम्स क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, जस्ट हमने इनको करेक्ट कॉलम में लिखना है। यानी कि 2 मशीन्स 8 hours में 1600 प्रोडक्ट बनाती हैं। तो कितनी मशीन्स जो हैं वो अगर हम उनको 6 hours यूज़ करें तो 2400 हमें प्रोडक्ट बना के देंगी। ये देखें 1600 जो है वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो 2 मशीन्स बना के देती हैं। अगर 2500 प्रोडक्ट हमने बनानी है तो ऑब्वियसली हमने ज़्यादा मशीनें रिक्वायर्ड होंगी, इसलिए हमने ये एरो साइन जो है वो ज़्यादा वैल्यू की तरफ हमने लगा दिया। 1600 और 2400 में से ज़्यादा वैल्यू जो है वो 2400 की है, इसलिए हमने एरो का साइन 2400 की तरफ लगा दिया। और ये एज अ बिल्ट इन एरो है, इसको हमने जो चीज़ फाइंड करनी होती है ऐसे ही एरो लगाना है नीचे की तरफ को। अब टाइम्स को और मशीन्स को कंपेयर करते हैं। ये देखें 2 मशीन्स जो हैं वो 8 घंटे काम करती हैं। तो अगर हमने प्रोडक्ट जो है वो 6 घंटे में उनसे लेनी हो तो ऑब्वियसली हमें मशीनों की तादाद ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा करनी पड़ेगी तो हमने एरो का साइन जो है वो ज़्यादा की तरफ लगा दिया। फिर हमने हम जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो टेल्स हैं वो नोमिनेटर्स में जाएंगी वैल्यूज़ और जो फेस वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर्स में जाएंगी। ये देखें ये टेल में है 1600 और 2400 लिख लिया। ये टाइम जो है वो हमने 6/8 कर लिया और ये वैल्यू जो है हमने 2/x कर ली।
अब हमने इनकी कटिंग की, कटिंग करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई है 1 और यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाइड किया 1 और 2 को 1 से मल्टीप्लाइड किया 2 और ये वैल्यू जो है वो एज इट सेम यहाँ पे आ गई हमारे पास। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। एक दफ़ा मैं कटिंग का आपको बता दूं, ये हमारे पास है 1600 ओवर 2500 मल्टीप्लाइड बाय 6 ओवर 8। ओके, हमने इस तरह कटिंग की। ये 2 0 जो हैं वो इस 2 0 के साथ कट हो गए और हमारे पास यहाँ पे रह गया 16 और 24। 8 1s are 8, 8 2s are 16, ये 2s are। अब 6 1s are 6 और 6 4s are 24। ये 2 को 1 से किया, 2 1s are 2 और ये 2 2s are 4। हमारे पास ऊपर जो वैल्यू यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। हमने इनको 1 को 1 से मल्टीप्लाइड किया 1 आ गया और 2 को 1 से मल्टीप्लाइड किया तो ये वाला 2 हमारे पास आ गया और ये वैल्यू जो है वो हमने एज इट यहाँ पे पुट कर दी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे रह गया हमारे पास 1x और यहाँ पे रह गया हमारे पास 4। x इज इक्वल टू 4। हमारी वैल्यू क्या आ गई, आंसर क्या आ गया हमारे पास 4 मशीन्स। तो हमें यहाँ पे 4 मशीन्स रिक्वायर्ड होंगी अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट लेने के लिए। 4 मशीन्स हमारे पास रिक्वायर्ड होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। A manager plans to produce 100 bicycles with the help of 20 persons. Working 4 hours daily. 4 घंटे अगर 25 पर्सन जो हैं 20 काम करते हैं तो वो 100 बाइसिकल जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। हाउ मैनी बाइसिकल्स, कितने बाइसिकल्स अगर 40 पर्सन जो हैं वो काम करें 3 आवर्स डेली काम करें 40% तो कितने बाइसिकल जो है वो उनकी प्रोडक्शन होगी। इनको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, बाइसिकल्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, बाइसिकल फाइंड करनी है, उसको हमने दरम्यान में लिख लिया। एक साइड पे हमने पर्सन लिख लिया, एक साइड पे हमने आवर्स लिख लिया। अगर ये आप पर्सन इधर और आवर्स इधर, बाइसिकल को यहाँ पे और या यहाँ पे भी लिख लेंगे तो नो इशू, आपका क्वेश्चन दुरुस्त होगा और सेम आंसर आएगा। ओके, अब हमने पर्सन्स के नीचे पर्सन्स को लिख लिया, बाइसिकल्स के नीचे बाइसिकल को और आवर्स को, टाइम को हमने आवर्स के नीचे लिख लिया। अब 25% जो हैं वो 100 बाइसिकल बनाते हैं। 25% 100 बाइसिकल बनाते हैं और अगर हम पर्सन्स की तादाद ज़्यादा कर लें तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बनाएंगे। 25% 100 बनाते हैं, 40% अगर हम 25 की जाए 40% कर लें तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा साइकिल बनाएंगे। तो हमने क्या किया, एरो का साइन हमने ज़्यादा की तरफ लगा लिया। इसी तरह अगर 4 आवर्स में 100 बाइसिकल मैन्युफैक्चर होती है तो 4 आवर्स की अगर हम 3 आवर्स करेंगे तो ऑब्वियसली कम होंगी बाइसिकल मैन्युफैक्चर्स। तो हमने ये एरो का साइन क्या किया, कम की तरफ लगा लिया। चले, इसके बाद हम करते हैं इसको, जो इसकी टेल है उसको नोमिनेटर्स में रखते हैं और जो उसका फेस है उसको डिनोमिनेटर्स में पुट करते हैं। 25 और 40 ये हो गया। ये आवर्स में पहले ले लें जो उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। 4/3 इज इक्वल टू 100/x। इनकी कटिंग की हमने 4 1s are 4 एंड 10 4s are 40 और इसके बाद मजीद कटिंग नहीं होती तो 25 1s are 25 और 10 3s are 30 और ये वैल्यू हमने एज इट सेम लिख ली यहाँ पे। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाइड किया 100 को 30 से और 25 को x के साथ। 25 को x के साथ मल्टीप्लाइड किया 25x और 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। 25x 30 को 100 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारा आंसर है 3000। अब चूंकि 25x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई 3000/25 और हमारे पास आंसर आ गया 120 बाइसिकल्स, यानी कि हमें 120 बाइसिकल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। Question number 8. A factory makes 560 fans in 7 days
विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। यानी कि एक फैक्ट्री है जो 560 फैन जो है वो 7 डेज में 20 मशीन्स के ज़रिए 20 मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए बनाती है। हाउ मैनी फैंस कैन बी मेड इन 12 डेज विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। अगर 18 मशीन्स हो जाएं और 12 डेज काम हो तो कितने फ़ैन जो है वो फैक्ट्री बना सकेगी। तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी फैंस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हमने 3 कॉलम बनाए, मशीन का कॉलम, फैन का कॉलम और डेज का कॉलम। मशीन को हमने मशीन के नीचे लिख लिया, फैंस को हमने फैंस के नीचे लिख लिया और फैन ही हमने फाइंड करने हैं, और डेज को हमने डेज के नीचे लिख लिया। अब 20 मशीन्स हैं वो 560 फैंस बनाती हैं। अगर मशीन्स को कम कर दिया जाए तो ऑब्वियसली वो कम बनाएंगी फ़ैन, इसलिए हमने एरो का साइन जो है वो नीचे की तरफ यानी कि कम वैल्यू की तरफ कर लिया। इसी तरह अगर 7 डेज में 560 फैंस बनते हैं, अगर डेज 12 कर दी जाए, 12 कर दी जाए तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा फ़ैन प्रोड्यूस होंगे, इसलिए हमने ये एरो का साइन जो है वो बड़ी वैल्यू की तरफ कर दिया। वही उसी तरह पिछले क्वेश्चंस की तरह हमने जो टेल है उसको नोमिनेटर्स में और जो इसका फेस है एरो को उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। 20/18 ये हो गया 7/12 और ये 560/x। x हमने फाइंड करना है। इनको कटिंग की हमने, इनको कटिंग करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बची वो 5 और 7 5 are 35 और यहाँ पे 9 और 6 54। ये वैल्यू हमने एज इट लिख ली। इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 560 को और 54 को, 35 और x को। 35 और x को मल्टीप्लाई करेंगे और 35x, ये हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 35x इज इक्वल टू 30,240। तो ये 35 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब हमने 30,240 को 35 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 864 आंसर आ गया, यानी कि 864 फैंस जो हैं वो बनेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 864।